धोखेबाज लड़की की लव स्टोरी। जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो हम अपना तन मन और धन सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। कभी भी एक प्रेम अपनी प्रेमिका का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन जब प्रेमिका की बात हो तो अलग ही व्यवहार होने लगता है। आज की इस शॉर्ट लव स्टोरी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आखिर एक गर्लफ्रेंड एक आशिक के लिए कितना समर्पित है। ये शॉर्ट लव स्टोरी महेश और राधिका की है। दोनों एक दूसरे से वर्षों से प्यार करते थे, लेकिन इजहार नहीं कर पाए। उससे राधिका भी शामिल नहीं थी। राधिका को देखकर महेश मदहोश होता जा रहा था। वो सोच ही रहा था, आखिर राधिका को अपने प्यार के बारे में कैसे बताओ। उतने में राधिका ने उससे उसके घर छोड़ने के लिए कही तो महेश बहुत ही प्रफुल्लित मन से तैयार हो गया और रास्ते में अपने दिल की बात बताता हूँ। राधिका बोली, नहीं महेश, मैं आपको भाई मानती हूँ, उम्र में भी छोटी हूँ। तो महेश गाड़ी रोककर राधिका का पैर पकड़ लिया। महेश ने कहा, बस मुझे आपके कदमों में रहना है। आखिर में राधिका मान गई और कॉल और व्हाट्सएप पर बात ना करने का सलाह दिया। महेश भी उसकी हर बात को बिना किसी हिचके एक्सपेक्ट किया। इतने में उसका घर आ गया। महेश ने उसे उसके घर पर छोड़ दिया। अब उसकी लव स्टोरी की कहानी तो शुरू हो गई, लेकिन महेश के मन में कहीं न कहीं से कॉल पर बात न करने का गम था। उसे फील हुआ राधिका पहले से ही किसी से अटैच है। मैं उसकी खुशी में बाधा बन रहा हूँ। वो खुश है तो मेरा प्यार खुश है। इतना सब कुछ मंथन करने के बाद महेश ने लड़की से माफ़ी मांगने का फैसला लिया। लगभग 2 दिन बाद महेश ने किसी तरह से लड़की से जाकर माफ़ी मांगी। महेश ने बोला, राधिका मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे प्यार नहीं करता। इतना कहती ही राधिका पूरी तरफ से शॉक रह गई। आखिर प्यार के लिए जो बंदा पैरों पर गिर सकता है, वो अचानक माफ़ी क्यों मांग रहा है। 10 दिन नहीं बीते थे, राधिका पूरी तरफ से बेचैन होने लगी। महेश से मिलना चाहती थी। अपनी गलती का माफ़ी मांगना चाहती थी। जैसे तैसे राधा ने महेश से कांटेक्ट किया और अपने प्यार का इजहार किया। साथ जीने मरने की कसम तक खाई। राधिका का बर्थडे 9 जुलाई को था। बारिश और तूफान पूरी तरफ से मजबूर कर रखी थी। लोगों का आना जाना मुश्किल था। इसके बावजूद महेश ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मार्केट जाकर उसके लिए गिफ्ट लेकर लिया। उसी रात में मिलने की प्लानिंग भी थी। महेश ने रात के 1 बजे उससे मिलने गया। उसे गिफ्ट देकर उसके माथे पर टीका लगाया। फिर गले जैसा ही लगाना चाहता तो राधिका महेश के ऊपर भड़क गई। सिर्फ इसीलिए प्यार करते हो। महेश एकदम छन्नी हो गया, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो वहाँ से चुपचाप भीगी आंखों में आंसू लिए चला आया। दोनों की बातचीत बंद हो गई और अलग अलग रहने लगे। महेश के दिल पर जो चोट लगी थी वो कभी नहीं भूल सकता था। उसके सारे कॉन्टेक्ट को ब्लॉक कर दिया था उसने। तभी इसीलिए इसने शपथ खाई थी। 2 महीने बाद राधिका ने अपनी फ्रेंड के नंबर से कॉल करके माफ़ी मांगी तो महेश ने साफ इनकार कर दिया।
मैं कभी भी आपसे संपर्क नहीं रख सकता हूँ। मैं आपके काबिल नहीं हूँ। इतना सुनते ही राधिका रोने लगी और एक चांस के लिए गिड़गिड़ाने लगी तो महेश भी मान गया। अब दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छे से चल रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने भी लगे थे। महेश राधिका के हर ज़रूरत को पूरा करता था, यहाँ तक उसके कॉलेज की फीस भी भरता था। एक दिन राधिका और महेश लॉन्ग ड्राइव पर थे तो राधिका के नंबर काफ़ी कॉल और मैसेज आते रहते थे। तभी के लिए महेश समझ गया, लेकिन महेश ने राधिका महेश के सामने कोई भी कॉल और मैसेज पिकअप नहीं किया। महेश को रास्ते में शक होने लगा, आखिर बात क्या है। जब महेश ने मोबाइल को चेक करने के लिए मांगा तो राधिका ने स्विच ऑफ होने का बहाना किया। अब राधिका और भी शक के घेरे में आ गई। महेश गाड़ी रोका और मोबाइल लिया तो देखा 53 मिस कॉल और व्हाट्सएप खोलकर चेक किया तो आई लव जानू जैसे मैसेज लगभग 16 लड़कों के थे, जिसमें राधिका का भी रिप्लाई भी था। महेश ये सब देखकर काफ़ी दुख हुआ और वही रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। लड़की को वही छोड़कर वह घर चला आया। वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार करने वालों को सच्चा प्यार नहीं मिलता है। जैसे कि आपने राधिका और महेश की शॉर्ट लव स्टोरी इन हिंदी को देखा। आपको कैसा लगा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। हमें कमेंट में बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।